यूएचएस के अंडर जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उनमें जो एमबीबीएस की सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है और उनमें अप्लाई कैसे करना है और डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी सीट्स एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एलोकेटेड हैं। तो इस व्लॉग में हम ये डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो इसकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन है उससे सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो उसमें अप्लाई करने का जो एक प्रोसेस है वो कैसा होता है। तो इसमें इस तरह होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं हम सबसे पहले वो देख लेते हैं कि वो कौन कौन से आते हैं यूएचएस के अंडर पंजाब में। तो पंजाब में जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सबसे पहले राजनपुर का नंबर आता है, उसके बाद फिर डेरा गाजी खान आता है, फिर मुजफ्फरगढ़ आ जाता है, उसके बाद फिर लोधरा आता है, फिर भक्कर और लिया आता है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं एज ए कोटा, हर ज़िले की अलग अलग होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनमें हमने अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले जो इसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पर एक पेज शो हो रहा है, आप इसको देखें। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों ने अप्लाई करते वक्त यूएचएस की वेबसाइट पे अपलोड करना है अगर आप किसी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक़ है, यानी आप मुजफ्फरगढ़ से हैं, डीजी खान से हैं, राजनपुर से हैं, लोधरा से हैं, भक्कर से हैं या लिया से हैं। अब आप लोगों ने इस डॉक्यूमेंट को बनवाना कैसे है और कहाँ से बनवाना है। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये फॉर्म बनवाना है किसी कंप्यूटर शॉप से। उसके बाद ये फॉर्म बनवा के आप लोगों ने सबसे पहले जाना है जहां आपने पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक की तालीम हासिल की थी, यानी प्राइमरी स्कूल में। इस फॉर्म का जो पहला ब्लॉक है इसमें आपने इसको फिल करवाना है अब आपके जो हेड मास्टर होगा उससे। फिर आपने उनसे स्टैंप और सिग्नेचर लगवाने हैं। और इसी तरह से आपने इसका जो दूसरा ब्लॉक है क्लास 6 से लेकर 8 तक जो आपने मिडिल की तालीम हासिल की है वहाँ का जो हेड मास्टर होगा आपने वहाँ से ये सेकंड ब्लॉक फिल करवाना है और वहाँ का जो हेड मास्टर है उससे भी स्टैंप और सिग्नेचर करवाने हैं। फिर आपने जाना है जहाँ से आपने अपनी मैट्रिक की तालीम हासिल की थी, उनसे आप लोगों ने ये तीसरा ब्लॉक फिल करवाना है। इसमें जो स्कूल का प्रिंसिपल होगा या जो सीनियर हेड मास्टर होगा उसके आप लोगों ने साइन करवाने हैं और साथ स्टैंप लगवानी है, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है जो जहाँ से आपने एफएससी की थी, तो जो आखिरी ब्लॉक है ये वहाँ से फिल करवाना है और उनकी जो स्टैंप और सिग्नेचर है आपने वो या इस पर करवाने हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों ने जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स और कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स होते हैं आप लोगों ने वो भी लेने हैं। जब आप जाएंगे अपने प्राइमरी स्कूल में तो वहाँ से आप लोगों ने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेना है और इस तरह से मिडल से भी लेना है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। फिर आपने मैट्रिक और जो एफएससी है वहाँ से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स वहाँ से भी लेने हैं। जब आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लेंगे तो यही डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने लेके जाने हैं जो आप लोगों के एजुकेशन अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी, उसके पास सबसे पहले उसका जो सीईओ है आपने उससे वेरीफाई करवाना है, फिर डीईओ से वेरीफाई करवाना है और एट द एंड जो जिस ज़िले से आपका ताल्लुक़ है उस ज़िले का जो डिप्टी कमिश्नर है, जो डीसी है, आपने उससे इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों ने वेरीफाई करवाना है। जब ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के मुकम्मल हो जाएंगे तो अब आप जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की जो सीट्स हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे अप्लाई करते वक्त तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन है, जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की जो सीट्स हैं उन पर आप लोगों का अप्लाई नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली इसको खारिज कर देंगे अगर आप लोगों के ये डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर एक बॉक्स आएगा, जो यूएचएस की वेबसाइट है वहाँ पर एक बॉक्स आएगा कि वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो कैटेगरीज होती हैं, ओपन मेरिट सीट्स होती हैं, बीडीएस की होती हैं, रेसिप्रोकल की होती हैं और इस तरह से अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की होती हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले अप्लाई करते वक्त जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट का जो बॉक्स होगा आप लोगों ने उसको टिक करना है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड करने हैं, इनकी पिक्स आप लोगों ने अपलोड करनी है। एक तो आप लोगों के जो स्कूल लिविंग के सर्टिफिकेट्स होंगे वो आप अपलोड करेंगे, उसके साथ साथ एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको दोबारा भी मैं शो करवा देता हूँ, आप इसको देख लें। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने सबमिट करवाने होते हैं जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की जो सीट्स हैं उनके लिए। अब जो हम इसकी बात करते हैं जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कॉलेजेस हैं, मैं आपको कॉलेजेस बता देता हूँ जिन कॉलेजेस में ये जो सीट्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। वो सबसे पहले निश्तर है, निश्तर में आती हैं कुछ सीट्स। उसके बाद कैद मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में आती हैं, फिर शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम जहाँ खां में है और पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में है। इन कॉलेजेस में बीडीएस की भी सीट्स हैं और एमबीबीएस की सीट्स भी हैं और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आप स्क्रीन पर देख लें, मुझे बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको जो स्क्रीनशॉट है आप इसको देख लें, डिस्ट्रीब्यूशन आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी और हर चीज़ क्लियर हो जाएगी।